सो गाइस, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछते हैं अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स। दो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गेट एग्जामिनेशन टफ है, मतलब क्या सही में बहुत टफ एग्जामिनेशन है, राइट। और प्लस ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं बिकॉज रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा दोनों को कवर कर लेता हूँ एक वीडियो में। क्या गेट एग्जामिनेशन एवरेज स्टूडेंट के लिए है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर मांगा है बहुत सारे बच्चों ने। ये काफ़ी बार मुझे सेम क्वेश्चंस आता है, तो मैंने सोचा इसको मैं एक वीडियो में कवर करता हूँ शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन और पूछना ना पड़े किसी से भी। आपको पूरा क्लियर कट कंसेप्ट पता लग जाए, क्लियर कट आपको नॉलेज हो जाए इन दो क्वेश्चन के बारे में, दो टॉपिक के बारे में। सो अगर आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएगा यूट्यूब पर। प्लेटफॉर्म जो है वो प्रेप लैडर है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको मिल जाएंगे और अभी फ्री में लाइव क्लासेस चल रहा है। सो जो क्लास आपको मिलेगा वाइब्रेशन का मिलेगा, पवन सर, राइट, आज मिलेगा शाम को 6 बजे, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया मैंने, यूट्यूब चैनल का भी उसको सब्सक्राइब कर लेना प्रेप लैडर का। और प्रेप लैडर पर आपको बहुत सारे अभी क्या चल रहे हैं, फ्री क्लासेस चल रहा है, तो उनको आप अटेंड कर सकते हो लाइव। उससे आपको काफ़ी सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। और गेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए काफ़ी अच्छे मार्क्स से आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो लाइव आपको सीखने को मिलेगा प्रेप लैडर प्लेटफॉर्म पर और बहुत ही शानदार फैकल्टी के साथ, तो आप जरूर इसको अटेंड करिएगा। चलिए अब चलते हैं इन टॉपिक पर। दो क्वेश्चन आपको इन जनरल आपके दिमाग में होता है इस एग्जाम को लेके, क्या ये टफ एग्जाम है, इज दिस ए टफ एग्जाम रियली, हाँ या ना में आंसर। तो अगर हाँ या ना में आंसर चाहते तो मैं बोल दूं यस इट इज अ टफ एग्जाम, सही में टफ एग्जाम है। अगर आप एक डेटा देखोगे, राइट, हर साल लगभग आप गेट एग्जाम कितने बालक देते हैं, कितने स्टूडेंट्स देते हैं, राइट, लगभग 7 लाख के आसपास, 7 lakhs के आसपास। पास कितने करते हैं, आपका लगभग 16% बच्चे क्या करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं गेट एग्जाम। बट यहां पर एक क्या है, चीजें बहुत से लोगों को बताया नहीं जाता है, और जब तक पता लगता है लोग बताते नहीं है। मतलब जिसको पता लग गया वो शेयर ही नहीं करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर वो शेयर करेगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा बहुत से चीजों का। इसलिए इस चीज को लोग छुपा के रखे हुए अब तक, खास करके जितने भी कॉमर्शियल लोग हैं। और इसको आप अच्छे समझना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो आपको दिक्कत आएगा। आपको पूरा समझना होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये जो क्वालिफाइड बता रहा हूं 16%, क्वालिफाई करना मतलब नहीं है गेट के थ्रू से आपको सक्सेस मिला। गेट के थ्रू से सक्सेस मतलब क्या है, बेसिकली ज्यादातर बच्चे गेट के थ्रू से क्या चाहते हैं, एक सिक्योर फिक्स सैलरी, मतलब एक परमानेंट जॉब चाहते हैं। कहां पर, पीएसयूज में। अब क्वेश्चन आता है क्या सही में पीएसयूज में परमानेंट जॉब मिलेगा गेट के थ्रू से, आंसर किया है यस मिलेगा, मिलता आ रहा है। पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं मैं, उससे पहले इतना नहीं था, इंडिविजुअल एग्जाम होता था, लेकिन 2013-14 के बाद से काफी सारे पीएसयूज गेट के थ्रू से रिक्रूट करते हैं। चेंज होता रहता है पैटर्न कुछ पीएसयूज का, बट रिक्रूटमेंट होता रहता है। क्या गेट के बाहर पीएसयूज रिक्रूट करते हैं, हाँ करते हैं, काफी सारे हैं। क्या इस साल कोई रिक्रूटमेंट हुआ है, नहीं इस साल नहीं हुआ है, लास्ट ईयर हुआ था, वाइजैक का हुआ था, कोल इंडिया का हुआ था, और भी चीजों का हुआ था, राइट। बट गेट के थ्रू से क्या होता है, काफी सारे पीएसयूज होते हैं, हर ब्रांच के होते हैं, काफी अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी रहता है पीएसयू जाने का। एक पीएसयू हो गया, चलो सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे अभी मैं देख रहा हूं ट्रेंड चल रहा है खास करके, और ये सही ट्रेंड है, बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एमटेक करना चाहते हैं, बिकॉज आरएनडी का सख्त रिक्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड को। इंडिया को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है। तो बीटेक वाला आरएनडी में इन जनरल जाने के लिए उसको मुश्किल आएगा। सो कौन जाता है, एमटेक वाला जाता है, पीएचडी वाला जाता है। सो इन ऑर्डर टू get job in R&D department, you must pursue MTech and PhD, MTech at least।
वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट लेट मी टेल यू, जो भी चीजें अभी कंप्यूटर फील्ड में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, जिनमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाला है 2024-25 तक, या अभी भी वैकेंट सीटें हैं बहुत सारे चीजों में, राइट। जैसे 2020 में लगभग 1 लाख वैकेंसी रह गया था डेटा एनालिटिक्स जॉब्स के, 1 लाख के आसपास वैकेंसी रह गया, वैकेंट है, मतलब क्या है, कैंडिडेट ही नहीं है काम करने के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे 2025 तक क्या होने वाला है, एआई में, डेटा एनालिटिक्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, इनमें काफी वैकेंसीज आएगा। और एआई जैसे फील्ड में सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एमटेक और पीएचडी वाले को, बिकॉज वो है ही रिसर्च लेवल का। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इसलिए एमटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के थ्रू से आप अगर एमटेक करते हैं काफी अच्छा है। तो आपका जो यहां पर एक तो हो गया फुलफिल, क्या हो गया, पीएसयू। दूसरा क्या है आपका, एमटेक फ्रॉम टॉप आईआईटीज। टॉप आईआईटीज प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है, खासकर सीएससी का अगर एमटेक करते हो टॉप आईआईटी से, इवन यू कैन गेट 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक सैलरी ले सकते हो भारत में रह के। डोमेस्टिक सैलरी मतलब इंडिया में अगर स्टार्टिंग सैलरी आपका होता है 24-25 लाख, 30 लाख, सुपर्ब है, काफी अच्छा है। 2 लाख स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब में एग्जिस्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा सैलरी होता है पीएसयू में, वो भी ओएनजीसी में। सीटीसी कितना, 21 लाख है। टैक्स टूक्स देके सब कुछ कट कूट के जब इन्हें आता है कितना आएगा, 1,40,000 के आसपास आएगा, दिखता है 2 लाख के आसपास। ये कोई नहीं बोलेगा आपको, नोबडी शेयरिंग दीज थिंग्स, और इसका नॉलेज आपको होना चाहिए पहले से, राइट। यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज बाद में फिर आप बोल नहीं पाओगे किसी को। थोड़ा ना कोई बोलेगा 21 लाख सीटीसी को, सारे बोलते हैं कितना सैलरी भाई, 3.6, अरे वो सीटीसी है भाई, इन हैंड नहीं है। नोबडी शेयरिंग दिस थिंग्स माय डियर, कोई शेयर क्यों नहीं करता है, बेइज्जती होता है यार, कौन अपना भंडा फोड़ करेगा। सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग, बट आपको रियलिटी पहले पता लग जाएगा तो आप बेटर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मेरे नोन के जेई वगैरह के जॉब करते हैं, एई वगैरह जॉब करते हैं, और अभी एई जेई जो जॉब क्रैक कर रहे हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिकॉज अभी मार्केट सिचुएशन कट थ्रोट कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। और उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे वो बोलते हैं सर हमें लगता है हम बेटर, इससे बेटर कुछ कर सकते थे, लेकिन अब सरकारी नौकरी ले लिया तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसी को हम परस्यू कर रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दिस थिंग, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का फैक्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है आपको, ये हमें पता ही नहीं था, एक्सपीरियंस के साथ पता लगा, राइट। बहुत कम स्टूडेंट्स को ऐसे चीज़ें पता होता है जिसकी ज़रूरत, जिसका नॉलेज का रिक्वायरमेंट आपको होना, मतलब आपको पता होना चाहिए इस तरह का नॉलेज, यू मस्ट नो दिस थिंग्स, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा, 2 चीज़ें आपका होता है क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन कितने % बच्चों को चांस मिलता है। पीएसयू में आप लगा लो कितने, हर ब्रांच में 100-200 वैकेंसी होता है, और एमटेक टॉप कॉलेज 500-1000 तक मिल जाएगा मान लो, मतलब 1000 रैंक आ गया आपका, ऑल इंडिया रैंक 1000 आपके ब्रांच में मिल जाएगा, चांस है। पूरा डिजायर्ड कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन चांस है आईआईटी मिल जाएगा, ठीक ठाक सा आईआईटी आपको मिल जाएगा। रीजन क्या है, एमटेक में आपका 18 या 36 सीट्स होते हैं, कोई 90 या 120 सीट्स नहीं होता, इन जनरल 18 या 36 सीट्स होते हैं एक ब्रांच में, ये शायद आपको पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। तो 1000 रैंक अगर आपका आता है, अब तो मैं 800 बोलूँगा, आप थोड़ा सा सेफ एंड खेलते हैं, 800 रैंक आपका अगर आ गया, ऑल इंडिया रैंक आपका आ गया, सो यू कैन नाउ एज्यूम हाँ मुझे कुछ हद तक सक्सेस मिला है गेट से। जब सोचो आप कितने % बच्चों को सही में सक्सेस मिलता है गेट से, 1 से 2%, 100 में से 1 या 2, तो बाकी जो बच गए क्वालिफाइड वो नेक्स्ट पेपर देते हैं, नेक्स्ट टाइम पेपर देते हैं, अच्छे रैंक लाने की कोशिश करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पेपर देते रहते हैं। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाए, एक बार सेकेंड टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज हमारे कलीग हैं जिनके रैंक 100 के आसपास आया हुआ है, तो उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिया था, 100 रैंक ले आए थे, पीएसयूज में ही हुआ था।
राइट तो ये आपको पता होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो दिस फैक्ट एट लीस्ट. सो इससे क्या पता लगा क्यों टफ है? बिकॉज सक्सेस रेशियो की सक्सेस परसेंटेज कितना है? 1 to 2% है. 1 से 2% बच्चों को क्या मिलता है? सक्सेस मिलता है इस एग्जाम से. दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड आई कैन से. आफ्टर IITs यू कैन से दैट, राइट. और 3 आवर्स का पेपर होता है. लगता है कि 40 नंबर तो आराम से ले आऊँगा. यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेरे 70-80 नंबर आते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. The pattern of this examination is way different than any other examination. That is why you must know, you must understand the paper of the examination, question, type of question as well. Well, I will share with you few secrets regarding this examination in my upcoming videos. But तब तक के लिए next question का आंसर मैं आपको देता हूँ. तो next question आपका क्या होता है? So let me just write it down. Next question होता है आपका कि क्या एवरेज स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम में एस पा सकते हैं? मतलब क्या एवरेज, और एक चीज ऐड करता हूं, खाली एवरेज से काम नहीं चलेगा, लेबोरियस, राइट. एवरेज चाहिए और लेबोरियस चाहिए, राइट. लेबोरियस मतलब मेहनत करने वाला. जो बंदा एवरेज होता है और लेबोरियस होता है, बड़ा कमाल कर सकता है गेट एग्जाम में. खाली अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रैंक ला सकता है. बिकॉज मैंने देखा है, हालांकि जो टैलेंटेड होते हैं काफ़ी अच्छे रैंक लाते हैं, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, राइट. स्टूडेंट्स का तो मैं एग्जैक्टली देखो, स्टूडेंट का पता लगता नहीं नेट से कि कौन टैलेंटेड है कौन एवरेज है, राइट. बट जो दोस्त होते हैं आप पता कर सकते, मतलब आपको पता लगता है कि जो आपके साथ पढ़ते हैं, पता लगता है कि भाई ये टैलेंटेड कौन सा है, एवरेज कौन सा है. तो मेरे कुछ एवरेज स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छा उन्हें कमाल करा है गेट एग्जाम में, राइट. हमारे टाइम में 60-70 नंबर लाए थे भाई विदाउट कोचिंग, राइट. अब लेकिन कुछ अलग ही बात था उस टाइम. अब कोचिंग आपको चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए एक्चुअली, बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन है. उस टाइम 70 नंबर है, टॉपर बन रहा है. अब तो मैकेनिकल का देखता मैं 85, 93 गया था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर. सो थिंग्स चेंज नाउ, राइट. सो अगर आप लेबोरियस हैं और एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप काफ़ी अच्छा, मतलब गेट एग्जाम में आप विनर बन सकते हो. यू कैन बिकम विनर इन गेट एग्जाम इफ यू आर एवरेज प्लस लेबोरियस. अब यहाँ पर लेबोरियस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ पाओ लेबोरियस का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं. ध्यान से सुनना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबोरियस, राइट. लेबोरियस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. पहला क्या है आपका? कंसिस्टेंसी फर्स्ट, एंड सेकंड सिटिंग, राइट. कितने टाइम आप बैठ रहे हो, राइट. हाँ, कितने टाइम आप बैठ रहे हो, ये 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट लगता है. कंसिस्टेंसी एंड सिटिंग. कितना टाइम, मतलब कितना टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई करने के लिए, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपका सिटिंग टाइम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सिटिंग टाइम मतलब क्या बोलूँगा आपको, सिटिंग टाइम आपका लगा लो, अगर इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर और गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप डेली तो 2 घंटे के आसपास विद यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें अच्छा मार्क्स लाना है. और आपको क्या करना है, जो आपका सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, उन सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या करो, थोड़ा सा क्या करो आप, थोड़े से बोल सकते हो सब्जेक्ट के साथ आप थोड़ा सा गेट को मिक्स कर लो. यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करो और गेट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो, सो दैट आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा उस चीज़ का, राइट. तो सिटिंग टाइम इंपॉर्टेंट रहता है. और 3rd ईयर में चले गए तो आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स देना पड़ेगा गेट एग्जाम के लिए. और अगर आप फ्री हो तो जब मान लो कोई आपका और कोई काम नहीं है अदर देन गेट एग्जामिनेशन, तो आपको 10 to 12 आवर्स पर डे देना चाहिए, राइट. और सिटिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना. जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा अप्रोच आपका बनेगा, जितना अच्छा अप्रोच बनेगा उतने अच्छे आप परफॉर्म कर पाओगे टेस्ट सीरीज में भी और एक्चुअल एग्जाम में भी. एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर फॉर एनी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर गेट एग्जामिनेशन. सो दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो. सो जो लाइव क्लास होगा आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया मैंने. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई वीडियोज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एज ऑलवेज. बाय बाय.